तो भारत चीन विवाद के बीच नेपाल भी हेकड़ी दिखा रहा है। नेपाल की ओर से बॉर्डर पर लगातार हरकतें जारी हैं। उत्तराखंड के धारचूला से एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं, आप देखिए। भारत नेपाल के संबंधों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब नेपाल इतनी बुरी तरीके से भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उसने भारत नेपाल सीमा के पुल को बंद कर दिया, व्यापारिक रिश्तों को कहीं ना कहीं बंद कर दिया, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो अपनी सीमाओं के साथ साथ आर्मी एक्टिविटीज़ भी बढ़ा रहा है। लेकिन जहां पर हम मौजूद हैं ये पिथौरागढ़ जिले का धारचूला तहसील, और यहाँ से ऊपर तमाम जो है 60, 70, 80 किलोमीटर तक तमाम गांव हैं जो चीन और नेपाल की सीमा के साथ साथ लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अगर किसी तरह की आपदा आ जाए या किसी तरह की विपदा में वो फंसें तो उनके पास भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के बेहतर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। नेटवर्क नहीं है, ना कोई टावर है वहाँ, ना कोई व्यवस्था है। हम लोग जो है कि वहाँ की जनता, कुछ लोग जो है कि नेपाली सिम यूज करते हैं, वो भी जो है कि कई जगह ऐसा है कि कई जगह पकड़ता है, कई जगह नहीं पकड़ता। मेन मनेला है, मनेला में जो है कि कई जगह पकड़ता है। वो सारे हमारे गांव वाले जो नेपाली सिम यूज करते हैं, वहाँ ना कोई टावर है, ना कोई व्यवस्था है फ़ोन की। जो सेटेलाइट जो फ़ोन दे रखा है उसमें जो कि 12 रुपये कॉल है, तो भाई गाँव वाले बेरोजगार है, सब आएगा, कोई स्रोत नहीं है, ना काम है ना कुछ है वहाँ, तो सर 12 रुपये का जो कॉल कौन कर पाएगा। यहाँ पर नेटवर्क की इतनी दिक्कत है कि इससे ऊपर मात्र 2 BSNL के टावर लगे हैं, उसमें भी सिग्नल काफ़ी कम पकड़ते हैं सर, और बात तक नहीं हो पाती है। इंटरनेट चलाना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर जब कभी आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, तो उसमें हमको सूचना देने के लिए सर नेपाली जो टेलीकॉम की कंपनियाँ हैं उनका सिम इस्तेमाल करके उसका हम इस्तेमाल करके मतलब हम प्रयोग करते हैं। दूरदर्शक जो इन लोगों की बातें सुन रहे हैं उनके लिए समझने वाला है कि बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर इंटरनेट कनेक्शन आपके लिए एक बहुत आसान बात हो सकती है। लेकिन यहाँ नेपाल चीन की सीमा पर बने इन गाँवों में जो लोग रहते हैं यहाँ से ऊपर 60-70 किलोमीटर तक, उनको एक फ़ोन कॉल करने तक के लिए नेपाल के सिम पर निर्भर होना पड़ता है और उसके बाद ही वो बात कर पाते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जब तनाव की परिस्थितियाँ हैं, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ठीक शायद नहीं होगा कि हमारे जो सेना के जवान हैं, ITBP के जवान हैं, पुलिस के लोग हैं और सभी लोग जो हैं वो नेपाल के सिम का इस्तेमाल करें। फिलहाल लोग यही चाहते हैं कि यहां पर जल्द से जल्द बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए। चाइनीज ऐप को भारत का बाय बाय सरकार के बैन के बाद हटाए गए 59 चीनी ऐप समर्थन में पटना में जश्न। चीन की हरकतों का जवाब देने की पूरी तैयारी, सेना ने LAC पर तैनात किए T-90 भीष्म टैंक। चीन से बातचीत का तीसरा राउंड, लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक शुरू, दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी मौजूद। शाम 4 बजे देश को फिर संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान आज शाम। ईडी के फंदे में अहमद पटेल, एक बार फिर से कांग्रेस नेता अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ी, संदेशरा केस में एक बार फिर से पूछताछ। देश में 5.5 लाख के पार पहुंचे कोरोना मरीज, 24 घंटे में 18,522 नए केस आए सामने। 2 दिन से लगातार केस में कमी दर्ज की जा रही है।